अमेठी में पाक रिश्ता हुआ शर्मसार। पति को छोड़कर 2 बच्चों की मां हुई फरार। पुलिस वाले पर लगा महिला को ले जाने का आरोप। दर दर की ठोकरें खा रहा है पीड़ित पति। हमारी बिल्डिंग में एक योगेन नाम के एक सिपाही रहते हैं, जिनके साथ हमारे एक मित्रतापूर्ण संबंध थे। और उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने मेरी वाइफ के साथ समय समय पर मैसेज वगैरह किया करते रहते थे। और अचानक इस समय जब हम लोगों का आपसी मतभेद हुआ, तो इस दौरान उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ भड़काकर। सुना आपने किस तरह ये शख्स अपने साथ हुई हरकत की गवाही दे रहा है। इस बेचारे के साथ उस हरकत को अंजाम दिया गया जिसके बारे में तो कभी इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, इस बेचारे की पत्नी 2 बच्चों समेत घर छोड़कर चली गई है, और वो भी एक पुलिस वाले के साथ। और इस दौरान बीच में मेरी एक बार इसी बात पर मेरी बात हुई थी, तो मैंने योगेन जी से ये कहा था कि तुम्हें मेरी और मेरी वाइफ के बीच में नहीं आना है, और हम लोगों की जो भी मतभेद है हम लोग आपस में बैठ के या जैसे भी होगा हम लोग सुलझा लेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने वहाँ इनको अपनी बीवी और मेरे बच्चों को अपना बच्चा बताकर कमरा लिया, और वहाँ 15 दिन पहले ही कमरा ले लिया। उसके बाद 3 दिन लगातार वहाँ पर लोगों ने बताया कि 3 दिन ये लगातार यहाँ पर रह रहे हैं। और जब मैं अंदर गया तो ये सब्जी और रोटी बना रहे थे। पाक रिश्ते को तार तार करता ये मामला अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली इलाके का है, जहां बैंक में काम करने वाली आशीष अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ रहते थे। इस शख्स की पत्नी एक स्कूल में टीचर है। बकौल आशीष कुछ दिनों पहले उनका पत्नी से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया। इसी बीच गौरीगंज में तैनात सिपाही योगेन से उनकी पत्नी की बातचीत शुरू हुई। आशीष का आरोप है कि योगेंद्र अक्सर उनकी पत्नी को मैसेज किया करता था और उनके खिलाफ भड़काता था। फिर एक दिन बैंक के किसी काम से आशीष कानपुर गए हुए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो घर में कोई सामान नहीं मिला, यहाँ तक कि उनकी पत्नी और बच्चे भी गायब थे। और हमारी बिल्डिंग में एक योगेन नाम के एक सिपाही रहते हैं, जिनके साथ हमारे एक मित्रतापूर्ण संबंध थे। और उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने मेरी वाइफ के साथ समय समय पर मैसेज वगैरह किया करते रहते थे। और अचानक इस समय जब हम लोगों का आपसी मतभेद हुआ, तो इस दौरान उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ भड़काकर उनको, चूंकि वो पुलिस में है, तो उनको ये बताया कि ऐसा करिए, आप इनके खिलाफ तलाक का ये करिए और ऐसा ये काम करिए, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करिए और इनको इस तरीके से दूर रखिए। लॉकडाउन में अभी मैं कानपुर गया था, तो वहाँ भी मेरी वाइफ ने मुझसे काफ़ी अभद्र व्यवहार किया। फिर मैं वहाँ से चला आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा मेरे घर पे कोई सामान नहीं है। मेरी वाइफ के पास चाबी थी और वो उससे सारा सामान गायब था। उसके बाद मैंने देखा कि सामान कहाँ गायब है। मुझे शक हुआ कि जो योगेंद्र हैं यही उनकी मदद किए हैं और यही उनको कहीं ले जाके ले गए हैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चों को। करें पत्नी और बच्चों को ना पाकर आशीष खासा परेशान हुए और पत्नी की तलाश शुरू की। पूछते पाछते आशीष योगेंद्र के किराए के मकान में पहुंचे तो वहां का मंजर देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस घर में योगेंद्र जिस महिला को अपनी पत्नी बताकर लाया था वो आशीष की पत्नी और बच्चे थे। ढूंढते हुए गया तो शराब ठेके के पीछे नहर के बगल में इन्होंने रूम ले रखा था। वहाँ के लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया, यहाँ योगेंद्र यहाँ पर एक सिपाही रहते हैं और उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बीवी और बच्चे तो मेरे हैं, ये कैसे हो सकता है। जब मैंने गेट खटाया तो योगेंद्र अंदर से निकले। उन्होंने मनोज से कहा कि तुम यहाँ कैसे, इसको लेकर क्यों आ गए। थोड़ी देर बाद वो मुझसे लड़ने लगे। काफी देर के झगड़े के बाद जब कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ तो आशीष सीधे अपनी अरदास लेकर गौरीगंज कोतवाली पहुंचे, लेकिन वहां भी योगेंद्र उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया, जिसके बाद से आशीष की जिंदगी में अंधेरा गहराता जा रहा है।
जब तहरीर देने गया तो मैंने उन सर से पैर छुए और मैंने कहा मेरी देख लीजिए, मेरी मदद करिए, और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और ये योगेंद्र जो है मुझे एक फ़ोन पे भी एक बार मारने की धमकी दी है और मेरे बीवी बच्चों को कहीं ले गए हैं, मुझे डर है कि कहीं वो कुछ कर ना दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने सबका नंबर दीजिए, अपना भी नंबर दीजिए। और उसके बाद जब उन्होंने कहा अभी 2 घंटे बाद बुलाएंगे, जब मैं 2 घंटे बाद गया तो देखा योगेंद्र उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने उन लोगों से मिलके मुझे उनके सामने ही मुझे मारने की भी धमकी दी। और वो मेरे पास वीडियो भी रिकॉर्ड है इसके, मैंने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है। आशीष की माने तो आरोपी योगेंद्र गौरीगंज कोतवाली में सिपाही है और वो अपनी वर्दी के दम पर उनके परिवार को तबाह करने में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज टाइम नेशन के संवाददाता ने आशीष की पत्नी को तलाश कर लिया और उनसे इस बाबत सवाल किए, लेकिन आशीष की पत्नी ने जो कहानी बयां की वो तो मामले के बिल्कुल उलट है। ये हमारा घरेलू विवाद था, जिसके चलते इन्होंने मेरी सारी जो फोटोएं डाली हैं, जो भी आरोप लगाया है, सब गलत है। हमारा जो घरेलू विवाद था हमने इनके खिलाफ मुकदमा भी 19 तारीख को लिखाया हुआ है। उसी के जलन में आके वो हम पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, हमारे बदचलने पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। सारा जितना भी आरोप लगा रहे हैं सब कुछ गलत है। पति आशीष कुमार जो आरोप लगा रहे हैं वो सब कुछ गलत है। मैं अपने अकेले रूम में रहती हूँ, मेरा किसी के साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। जो मेरा आगे कुछ नहीं, आपके सामने हम खड़े हैं यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के सामने, कहीं नहीं भाग के गए हैं। दोनों बच्चे मेरे साथ ही हैं और तारीफ करते हैं, ये दहेज की मांग करते हैं, मारपीट करते हैं, इनका खुद ही दूसरे औरतों के साथ संबंध है और मतलब गलत आरोप हम पे लगाते हैं। उनकी माँ बाप भी हमको प्रताड़ित करते हैं, आगे कई बार हम पे मार पिटाई कर चुके हैं। इसलिए ये सब एप्लीकेशन हमने घरेलू हिंसा का दहेज के खिलाफ इनके साथ मुकदमा कराया था। इसी के चक्कर में जलन निकालने के लिए हमको इन्होंने ये बदचलने का आरोप लगाते हुए घटिया काम किया। सुना आपने, आशीष की पत्नी का साफ कहना है कि उनके पति के लगाए सारे इल्जाम फर्जी हैं और उसने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा पहले ही थाने में दर्ज करवा रखा है। इन दोनों की बातें सुनने के बाद अब ये फैसला करना भी मुश्किल हो रहा है कि आखिर इस मामले में गलती किसकी है। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट।